हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का अपने चैनल होम साइंटिस्ट क्रिएटर पर स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग होम साइंस क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास के एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए थे। तो आज इस क्लास में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। जो आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है, वही हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे और उनको जानने की कोशिश करेंगे क्या होता है और उसका मीन्स क्या होता है। तो ये सब क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए थे। तो आइए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज अति लघु उत्तरी क्वेश्चन जो है इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, जो क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है हम लोग केवल वही जानेंगे और उनको ही समझने की कोशिश करेंगे। सारे क्वेश्चन आंसर जो जितने इंपॉर्टेंट नहीं है उनको नहीं जानेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको ही इंपॉर्टेंस देंगे। तो पहला आंसर ये वाला हम लोग डिस्कस करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट और ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो इसको जानते हैं कि कार्य से क्या आशय होता है। कार्य किसे कहते हैं। तो कार्य किसे कहते हैं। कार्य मूलतः ऐसी गतिविधि जिसे सभी मनुष्य करते हो। इसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य इस संसार में एक स्थान पाता है, नए संबंध बनाता है तथा अपनी विशिष्ट प्रतिभा और कौशलों का उपयोग करता है। तो कार्य क्या है। कार्य विशेषता है एक गतिविधि है जिसे मनुष्य करते हैं। कार्य विशेष एक गतिविधि होता है जिसे मनुष्य करता है और कार्य के द्वारा मनुष्य इस संसार में अपना एक विशेष स्थान पाता है, नए संबंध बनाता है तथा अपनी विशिष्ट प्रतिभा और कौशलों का उपयोग करता है। तो कार्य, हर कार्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का स्तर अलग होता है और जो जिस स्तर का कार्य करता है उसे उसी स्तर में रखा जाता है। तो कार्य ही व्यक्ति को समाज में उच्च स्थान दिलाता है और कार्य ही व्यक्ति को समाज में स्थायित्व दिलाता है। तो जिसका जिस तरीके का कार्य होता है उसे समाज में उसी तरीके का स्थान प्राप्त होता है। तो संसार में एक स्थान पाता है, नए संबंध बनाता है तथा अपनी विशिष्ट प्रतिभाओं कौशलों का उपयोग करता है और जो भी कौशल, जो भी प्रतिभा है उसके अंदर है वो उसी तरीके के कार्य को अपनाता है। तो कार्य विशेषता एक गतिविधि है जिसे सभी मनुष्य करते हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं कौन सा। अगला है अर्थपूर्ण कार्य से आप क्या समझते हैं। कार्य क्या होता है ये हम लोगों ने समझ लिया। अब समझते हैं कि अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है। अर्थपूर्ण कार्य समाज अथवा अन्य लोगों के लिए उपयोग होता है, जिसे जिम्मेदारी से किया जाता है, करने वाले के लिए आनंददायक भी होता है। यह कार्य करने वालों को अपने कौशल अथवा समस्या समाधान की योग्यता के लिए समर्थ बनाता है। अर्थपूर्ण कार्य का मतलब होता है जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो हमारे लिए आनंददायक भी होगा, उपयोग भी होगा और जो कौशल हमारे अंदर है उसे समस्या समाधान करने की योग्यता के लिए समर्थ बनाता है। जो भी हमारे अंदर कार्य करने के कौशल होंगे उसे हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रदर्शित करेंगे और जो भी कार्य हमारे पास है, जो भी कार्य हमें दिया गया उसे बहुत ही जिम्मेदारी से निभाएंगे। तो अर्थपूर्ण कार्य से तात्पर्य होता है कि अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है। जो अर्थपूर्ण कार्य होता है वो समाज में जिसके लिए किया जाता है उसके लिए बहुत उपयोगी होता है और उससे व्यक्ति अपने कौशलों को प्रदर्शित कर पाता है। अगला क्वेश्चन गैस, ये दोनों का समझ में आ गए होंगे। अगला है जीविका। जीविका से क्या तात्पर्य है। तो जीविका किसे कहते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि जीविका किसे कहते हैं। जीविका से क्या तात्पर्य है। तो जीविका से क्या तात्पर्य है, पहले जीविका को समझते हैं कि जीविका होती क्या है। जीविका का तात्पर्य साधन एवं व्यवसाय से है। जीविका का मतलब होता है जिस साधन या व्यवसाय से हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, हम अपना भरण पोषण करते हैं, वो जीविका होता है। जिसके द्वारा कोई व्यक्ति मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं की सहायता करता है और अपनी जीवन शैली को बनाए रखता है। तो जीविका से तात्पर्य होता है ऐसा व्यवसाय या साधन जिसके द्वारा कोई व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं की सहायता करता है। जो एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, कपड़ा और वस्त्र, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो स्वयं की सहायता करता है और अपनी जीवन शैली को बनाए रखता है। उसकी जो भी जीवन शैली है, जो जीवन शैली जिस तरीके से वो अपनी नियमितता को देखता है उसी के अनुसार वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो जीविका एक साधन है, एक व्यवसाय है जो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने में उसकी सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है परंपरागत व्यवसाय में कृषि की क्या भूमिका होती है। तो परंपरागत व्यवसाय क्या होते हैं।
क्या आप लोग ये जानते हैं कि परंपरागत व्यवसाय किसे कहते हैं? परंपरागत व्यवसाय वो व्यवसाय होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाते हैं। अगर किसी परिवार में कोई व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी होता आया, अगर कोई व्यवसाय उनके पूर्वज कर रहे थे और वही व्यवसाय उनके पुत्र करेंगे, वही व्यवसाय उनके पुत्रों के द्वारा भी किया जाएगा, तो वो परंपरागत व्यवसाय कहा जाता है, जो एक परंपरा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता चला जाता है। तो परंपरागत व्यवसाय आप लोगों को गाइस समझ में आ गया होगा। लेकिन अब परंपरागत व्यवसाय में कृषि की क्या भूमिका है, इसको समझते हैं। परंपरागत व्यवसाय में कृषि जनसंख्या के एक बड़े भाग पर व्यवसाय के संबंध में स्थापित हो रही है, क्योंकि भारत के अधिकांश भागों में जलवायु परिस्थितियां कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त हैं। देश की कुल जनसंख्या का 70% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, जिसके लिए कृषि ही रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। तो परंपरागत व्यवसाय में कृषि की क्या भूमिका है, क्योंकि भारत की जनसंख्या का लगभग 70% भाग जो है वो गाँव में निवास करता है। तो देश की कुल जनसंख्या का जब इतना बड़ा भाग गाँव में निवास करता है, तो जो भी व्यवसाय हैं उसमें कृषि की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग अधिकतर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कृषि पर ही निर्भर होते हैं। तो कृषि ही रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत कृषि है, और ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत व्यवसाय अधिकतर संख्या में देखने को मिलते हैं। तो परंपरागत व्यवसाय में कृषि की बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जनसंख्या के एक बड़े भाग पर व्यवसाय के संबंध में स्थापित रही है, क्योंकि भारत के अधिकांश लोगों में जलवायु परिस्थितियां कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कृषि प्रधान देश कहलाता है, और भारत की जो जलवायु इस तरीके की है कि कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो परंपरागत व्यवसाय में कृषि की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो अगला क्वेश्चन गाइस देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वास्तुकला किन धर्मों में देखने को मिलती है? भारत में विभिन्न भागों में वास्तुकला की विभिन्न शैलियाँ देखने को मिलती हैं, जो विभिन्न धर्मों को प्रतिबिंबित करती हैं, जैसे इस्लाम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई एवं हिंदू धर्म इत्यादि। भारत में वास्तुकला की विभिन्न शैलियाँ हैं, जो अलग अलग धर्मों को प्रदर्शित करती हैं और अलग अलग धर्मों के प्रतिबिंब को बताती हैं। अगला है, किसी कार्यबल के सदस्यों की आयु एवं लिंग किसे प्रभावित करती है? किसी कार्यबल के सदस्यों की जो आयु उनकी एज है, उनका जेंडर है, वो किसे प्रभावित करते हैं? तो किसी कार्यबल के सदस्यों की आयु, लिंग, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन की कार्य पद्धति तथा व्यक्ति एवं राष्ट्र के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं, क्योंकि किसी कार्यबल के सदस्यों की आयु और लिंग उस व्यवसाय की गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है। व्यावसायिक जीवन की कार्य पद्धति को तथा व्यक्ति एवं राष्ट्र के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं, क्योंकि एक व्यवसाय में जाने की संवैधानिक उम्र संविधान के द्वारा निश्चित करी गई है, और उस उम्र के नीचे के बालक जो होते हैं वो व्यवसाय में कार्यरत नहीं हो सकते हैं। तो किसी व्यवसाय में सदस्यों की आयु और लिंग उस व्यवसाय को बहुत अधिक प्रभावित करती है, और उस व्यवसाय के दृष्टिकोण से राष्ट्र के दृष्टिकोण को भी प्रभावित करती है। तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है गाइस, वर्तमान समय को देखते हुए स्त्रियों को किस तरह का अधिकार होना चाहिए? वर्तमान समय को देखते हुए स्त्रियों को किस तरह का अधिकार होना चाहिए? वर्तमान समय की मांग को देखते हुए स्त्रियों को शिक्षा, सशक्तता एवं समाज में उचित स्थान व अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। तो वर्तमान समय को देखते हुए स्त्रियों के अधिकार की बात इस क्वेश्चन में करी गई है। तो वर्तमान समय की मांग को देखते हुए स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, और समाज में उचित स्थान व अपनी बात कहने का अधिकार, क्योंकि स्त्रियां भी क्या कर सकती हैं, अपनी सोच और समझ को अपने विचारों के माध्यम से प्रदर्शित कर सकती हैं, और उन्हें अपने विचार और अपनी सोच को रखने का अधिकार होना चाहिए, जो संविधान के द्वारा दिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान महिलाओं एवं बच्चों को किस तरह सुरक्षा प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान महिलाओं और बच्चों को किस तरह से सुरक्षा प्रदान करता है? भारतीय संविधान महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए राज्य को शक्तियाँ प्रदान करता है। साथ ही ऐसे बहुत से अधिनियम हैं जो महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। तो जो भारतीय संविधान है, संविधान ने महिलाओं और बच्चों के लिए ऐसे बहुत से अधिनियम बना के रखे हैं, जो महिलाओं
बहुत से अधिनियम हैं जो महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। जो महिलाओं को अधिकार दिए गए उनके अधिकारों की सुरक्षा करेंगे और उनके द्वारा जो दिए गए अधिकार है अगर उनका उल्लंघन किसी के द्वारा किया जाता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई करी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही हम लोग करेंगे। कार्य के प्रति मनोवृत्ति किस तरह की होती है, तो ये थोड़ा सा कम है, इसको देखते हैं गाइस। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जीवन कौशल किसे कहते हैं, जीवन कौशल से आप क्या समझते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। जीवन कौशल से आप क्या समझते हैं, जीवन कौशल क्या होता है। अनुकूल एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए जीवन कौशल वह क्षमता है जो व्यक्तियों को जीवन की दैनिक आवश्यकताओं और चुनौतियों से प्रभावशाली तरीके से निपटने के योग्य बनाती। जीवन कौशल वो कौशल होता है जो एक व्यक्ति को उसके जीवन के निर्वाह और जीवन जीने में क्या करेगा, सकारात्मक रूप से अनुकूल वातावरण दिलाएगा और उस वातावरण में उसे क्या समायोजन करने की शक्ति भी प्रदान करता है। तो जीवन कौशल वह क्षमता है जो व्यक्तियों को जीवन की दैनिक आवश्यकताओं और चुनौतियों को प्रभावशाली तरीके से निपटने के योग्य बनाती है। तो जीवन कौशल एक व्यक्ति के जीवन जीने की वो योग्यता और क्षमता है जो व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से व्यक्ति की परिस्थितियों से लड़ने और उसे उन परिस्थितियों में समायोजन करने के योग्य बनाती है। तो गाइस आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा है ये, इसको देख लेते हैं कि व्यक्ति अपने रोजगार और कार्य में किसका प्रयोग करता है। तो व्यक्ति अपने रोजगार एवं कार्य में प्रभावी कार्य करने की आदतों एवं आवृत्तियों का प्रयोग करता है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान कौशल प्रवीणता के साथ साथ अनुभव भी होना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति अपने रोजगार को उन्नत और उच्च स्तर तक ले जाना चाहता है तो उसमें पर्याप्त ज्ञान कौशल और प्रवीणता के साथ साथ सबसे जो बहुत ज़रूरी चीज़ है उसे होना चाहिए अनुभव। अगर वो उस क्षेत्र में बहुत अनुभवी है तो उस क्षेत्र में उसका जो ज्ञान है, जो प्रवीणता है, वो उसके स्तर को और उच्च करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। किसी व्यक्ति का अनुभव उसे निम्न से उच्च स्तर तक ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो व्यक्ति अपने रोजगार और कार्य में किसका प्रयोग करेगा, अपने ज्ञान अनुभव आवृत्ति कौशल प्रवीणता इन्हीं सारी चीज़ों का प्रयोग करके वो अपने रोजगार को उन्नत और समृद्ध बना सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन गैस आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे ज़रूर देखिएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि एक उद्यमी किस प्रकार जोखिम उठाने वाला व्यक्ति होता है। उद्यमी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जीविका से संबंधित है। तो एक उद्यमी क्या होता है, उद्यमी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो एक नए विचार को वास्तविकता का रूप देने का जोखिम उठा सकता है। अर्थात एक उद्यमी नव प्रवर्तक रचनात्मक सुव्यवस्थित और जोखिम उठाने वाला व्यक्ति होता है। तो एक उद्यमी किस प्रकार का होता है, एक उद्यमी वो व्यक्ति उद्यमी कहलाता है जिसके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता होती है और जो जोखिम होते हैं उसे सहने की क्षमता होती है। तो एक उद्यमी नव प्रवर्तक होता है, रचनात्मक होता है, सुव्यवस्थित और जोखिम उठाने वाला व्यक्ति होता है। एक उद्यमी वही व्यक्ति कहलाएगा जो नव प्रवर्तक होगा, जिसके अंदर नए नए विचारों और नए नए विचार आएंगे, नए नए रचनात्मक आइडिया आएंगे और वो उन विचारों को सुव्यवस्थित तरीके से करेगा और जो उद्यम स्टार्ट करेगा, जो शुरू करेगा, उसमें जो भी जोखिम हानियाँ या लाभ जो भी होंगे उसे उसके अंदर सहन करने की क्षमता होती है। तो एक उद्यमी हमेशा कैसा होता है, जोखिम से भरा होता है और जोखिम सहन करने की क्षमता होती है और जोखिम उठाने वाला होता है। तो जो एक नए विचार को वास्तविकता का रूप देने का जोखिम उठा सकता है। अगर उसने कोई नया विचार अपनाया है और उस विचार को अपने व्यापार में लागू करना चाह रहा है, अब उस तरीके से व्यापार शुरू करना चाह रहा है, तो उससे जो लाभ होगी हानि होगी उसे दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा और उसको स्वीकार करके उसे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एक उद्यमी जो होता है वो जोखिम लेने वाला होता है और नवप्रवर्तक होता है, रचनात्मक होता है। वो अपने व्यापार में नए नए रचनात्मक प्रयास करता रहता है और जोखिमों के साथ लड़के आगे उच्च मार्ग पर बढ़ता है। तो उद्यमी हमेशा जोखिम उठाने वाला व्यक्ति होता है। तो गाइस आप लोगों को इतने क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद हम लोग इसके जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है वो एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग विस्तृत उत्तरीय जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी डिस्कस कर लेंगे। इसी तरीके से हम लोग चैप्टर वाइज करते जाएंगे गाइस। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।